Good morning, student. Welcome to Vida Pani online classes. Myself, Aditya Solanki. I am your social science teacher. In today's video, we are going to start your chapter second of history, the new kings and kingdom. आज की वीडियो में हम लोग आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 हिस्ट्री, चैप्टर 1 ज्योग्राफी और चैप्टर 1 सिविक्स को अच्छे से रीड कर लिया था और कंप्लीट भी कर लिया था। उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। अगर आपने अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, देन आप इस चैप्टर की वीडियो को देखिएगा। और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम। अब पहले चैप्टर में हिस्ट्री के हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोगों के जो 7th क्लास का हिस्ट्री का पार्ट है वो मेडिवल हिस्ट्री है। अब मेडिवल हिस्ट्री भी 2 पार्ट में बांटी गई है, एक अर्ली मेडिवल, एक लेटर मेडिवल। तो ये जो चैप्टर है वो अर्ली मेडिवल का है, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआती दौर का है। अब अर्ली मेडिवल पीरियड जो था वो 700 से लेके अप्रॉक्स 1200 कॉमन एरा तक था। इस टाइम पे कई सारी डायनेस्टीज, कई सारे नए नए किंगडम्स आए, उन्होंने राज किया। अब उन्हीं किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके ग्रेट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या वर्क किया उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, विशेषताएं क्या थी। इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए चैप्टर आपका रिलेट कहाँ से करता है। ये आपका अर्ली मेडिवल पीरियड से रिलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। During the early medieval period 700 to 1200 CE, CE मतलब होता है कॉमन एरा, many new dynasties arose in different parts in the subcontinents. They were powerful regional kingdoms. They were powerful regional kingdoms in North India, Deccan and South India. अर्ली मेडिवल के टाइम में कई न्यू डायनेस्टीज उभरी अलग अलग पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट नाम लिया जा रहा है क्योंकि उस टाइम तक कंट्री बटी नहीं थी और इंडिया का मतलब था पाकिस्तान का एरिया भी और अफ़गानिस्तान का भी कुछ एरिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सब एक ही था। तो इस वजह से यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट से डिनोट किया जा रहा है इंडिया को। देन नेक्स्ट हेडिंग है ओरिजिन ऑफ न्यू किंगडम बाय द 7th सेंचुरी द बिग लैंडलॉर्ड्स। अब कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कैसे इनका उद्गम हुआ, ये कैसे बनी, इसके बारे में पढ़ते हैं। बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द किंगडम। 7th सेंचुरी तक जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि जो बड़े ज़मींदार थे, और जितने भी बड़े वॉरियर्स थे, मेन वॉरियर्स थे, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी किंगडम में। किंग्स एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स। किंग्स उन लोगों को अपने सबऑर्डिनेट्स कहते थे और सामंताज कहते थे। दीज सामंताज कलेक्टेड टैक्सेस एंड कंट्रोल द रीजन। अब यही सामंताज टैक्स को कलेक्ट करते थे और छोटे छोटे रीजन को कंट्रोल करते थे, क्योंकि किंग के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता था कि बहुत बड़े से किंगडम को अकेले ही कंट्रोल करे। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में उनको बांट देता। जैसे अभी अगर आप अभी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले आपका कंट्री है, देन स्टेट में उसको बांटा गया है, देन उसको डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। बट इस टाइम जो हुआ, हम लोगों ने पार्टीशन किया है या जिस हिसाब से हम लोगों ने बांटा है, एक सिस्टमेटिक वे में बांटा है, बट उस टाइम कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता था। दे बॉट गिफ्ट एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू देयर किंग। और वो अपने किंग को यानी कि राजा को उपहार देते थे और मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते थे। एज दी समंतास गेन पावर एंड वेल्थ, जैसे जैसे उनको पावर और वेल्थ मिलती रही, दे डिक्लेयर देमसेल्व एज महासमंतास। वो अपने आप को महासमंता डिक्लेयर कर देते थे। महासमंता, महामंडलेश्वरा एंड सम टाइम एन इंडिपेंडेंट रूलर। या तो वो अपने आप को महासमंता, उसके बाद अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे और ज़्यादा पावरफुल हो जाते तो मंदलेश्वरा, एंड
अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देते थे कि अब वो किसी के भी सबॉर्डिनेट नहीं है, उनका जो राज्य है वो उन्हीं के अंडर में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम लोग अगर देखें तो राष्ट्रकूटाज, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। इन द डेक्कन, जो कि डेक्कन में था। डेक्कन का मतलब होता है भारत के बीच का पार्ट, जहाँ पे मध्य प्रदेश है और उसके आसपास का जो एरिया है उसको डेक्कन कहते हैं। हु आर इनिशियली, यानी कि जो शुरुआत में सबऑर्डिनेट थे किसके, चालुक्यास के, जो कि कर्नाटक के थे। चालुक्यास जो किंगडम था वो कर्नाटक का था। इन अदर केसेस मैन यूज देयर मिलिट्री स्किल टू एस्टेब्लिश किंगडम, और अदर केसेस में अगर हम देखें तो मैन अपने मिलिट्री स्किल को यूज़ करते थे किंगडम को एस्टेब्लिश करने में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल महेश शर्मा ऑफ कदम्बा डायनेस्टी एंड हरिचंद्र ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। लेट अस स्टडी दिस डायनेस्टी ऑफ द नॉर्दर्न एंड डेक्कन इंडिया। अब हम लोग इन नॉर्दर्न और डेक्कन इंडिया के जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी का। इसके टाइम पीरियड है 725 से लेके 1018 CE तक। इन 725 गुर्जारा प्रतिहारा रोज टू पावर इन द एरिया ऑफ अवंती और राजस्थान। 1725 में ये इसका उद्गम हुआ, और कौन से एरिया में हुआ, राजस्थान एंड गुजरात के एरिया में, अंडर नागा भट्ट फर्स्ट। और उस टाइम पे किसके अंडर में थी ये डायनेस्टी, नागा भट्ट फर्स्ट के। ही रूल्ड फ्रॉम 725 टू 750 CE, यानी कि इनका राज्य जो इनका शासन था वो 25 साल तक चला। भोजा फर्स्ट वॉज द मोस्ट फेमस एंड एबल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। भोजा फर्स्ट इस डायनेस्टी के सबसे फेमस और सबसे काबिल रूलर थे। ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट इज कैपिटल। उन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया और उसको अपनी कैपिटल राजधानी बनाया। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, और वो विष्णु के भक्त थे। एंड अडॉप्ट द टाइटल ऑफ अधिवाराह, और उनको अधिवाराह का टाइटल भी दिया गया। द किंग भोजा फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, यानी भोजा फर्स्ट अपने सन के द्वारा सक्सीड किए गए, और इनके सन का क्या नाम था, महेंद्र पाला फर्स्ट, हु रूल्ड फ्रॉम 1885 टू 908 CE। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ओवर मगध एंड नॉर्थ बंगाल। इन्होंने अपना एम्पायर मगध और नॉर्थ बंगाल तक भी बढ़ाया। द लास्ट प्रतिहारा रूलर वॉज राज्यपाला। ही अटैक्ड एंड डिफीटेड बाई महमूद ऑफ गजनी। जो लास्ट प्रतिहारा रूलर थे वो थे क्या, उनका क्या नाम था, राज्यपाला, और जिनके ऊपर आक्रमण किया गया और हरा दिया गया महमूद और गजनी के द्वारा 1018 CE में। इन दिस वे द डायनेस्टी केम टू एंड, और इसी तरीके से इस डायनेस्टी का, इस राजवंश का अंत हो गया। द गुर्जारा प्रतिहारा वर ग्रेट patron of art, sculpture and learning. Many buildings and temples were constructed during their rule. The great Sanskrit poet Raja Shekhara wrote Karpura Manjari and Kavya Mimamsa during Mahendrapala first rules. यानी कि इनको आर्ट, स्कल्पचर और लर्निंग का काफ़ी शौक था। इनके रूल के दौरान कई बिल्डिंग्स और टेम्पल्स भी बनाए गए, और एक ग्रेट संस्कृत पोएट, यानी कि जिनका नाम था राजा शेखारा, उन्होंने दो पोएट लिखे, दो अपनी लिटरेचर लिखे। कौन कौन से, कर्पूरा मंजरी और काव्या मीमांसा, दोनों ही संस्कृत में लिखे गए थे, और ये किसके रूल के दौरान हुआ था, महेंद्र पाला फर्स्ट के रूल के दौरान हुआ था। स्टूडेंट, नाउ योर सेकंड हेडिंग इज, योर नेक्स्ट हेडिंग इज पालाज। टाइम पीरियड है इनका 750 से लेके 1170 CE तक। द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला, यानी कि पाला डायनेस्टी किसके द्वारा
बनाई गई थी गोपाला के द्वारा। ही वॉज एन इलेक्टेड किंग चूजन बाय द नोबल्स। नोबल्स यानी कि जो राज दरबार के सीनियर्स होते थे उनको हम लोग नोबल्स कहते थे। बिकॉज द प्रीवियस रूलर हैड डाइड इशूलेस, हिज कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र, यानी कि इसकी राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र पे थी। धर्मापाला और देवपाला वर द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये दोनों ही इस डायनेस्टी के काफ़ी प्रसिद्ध रूलर थे। दे एक्सटेंड एंड कॉन्सोलिडेट द पाला एम्पायर, यानी कि इन्होंने पाला डायनेस्टी को या उसकी सीमाओं को बढ़ाया और उसको संगठित किया। दे रूल्ड अराउंड द रीजन ऑफ बिहार, बंगाल एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड असम। उन्होंने रूल किया किस रीजन में? बिहार के, बंगाल के और कुछ पार्ट उड़ीसा के और असम के भी रीजन में इनका किंगडम था। विद मैनी अप एंड डाउन फॉर ओवर 4 सेंचुरीज, और काफ़ी अप एंड डाउन हुए इनके 4 सेंचुरी तक। इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी CE, 12th सेंचुरी की मिडिल में विजय सेना फाउंडेड द सेना डायनेस्टी एंड डिफीटेड द पालाज। विजय सेना ने सेना डायनेस्टी को स्थापित किया और पालास को डिफीट किया। लेटर द सेनास लॉस्ट देयर किंगडम ऑफ टू बख्तियार खिलजी एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, और उसके बाद सेना डायनेस्टी भी अपना किंगडम हार गई बख्तियार खिलजी के अगेंस्ट 12th सेंचुरी के अंत तक। द पालास वर ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन। पालास लर्निंग और रिलीजन के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। धर्मपाला फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे वर्ड जो है वो बुद्धिस्ट के लिए ही यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो आश्रम या मंदिर। एट विक्रमाशिला, नालंदा एंड विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी बिकेम इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग। नालंदा और विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी जो कि पालास के द्वारा बनवाई गई थी, पालास किंगडम डायनेस्टी की रेंज में ही बनवाई गई थी, और यही उस टाइम के हायर लर्निंग के सेंटर भी थे। यानी कि अगर किसी को हायर लर्निंग या उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो वो केवल इन्हीं दोनों डायनेस्टी का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल रहता था। स्टूडेंट्स, हम लोग आज की इस वीडियो में यहीं से डिस्कस करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।